कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक खंडर, जहाँ एक घर में कुछ लोगों को रखा हुआ होता है। उसमें से एक बोलता है, जो घायल होता है वो बोलता है, प्रोफेसर मुझे माफ़ करना, मेरी वज़ह से ये सब हुआ। तो वो प्रोफेसर बोलता है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें और तुम्हारे लोगों को इस सिचुएशन में डालने के लिए। फिर मेजर और किंग सोचते हैं ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं बदलती तो। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, ना कि कॉमन सोल्जर। और ये तो मेंशन करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं हो कि यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा मेन पावर है, जितना हमें इन्फॉर्मेशन में मिला था। वो हमें हमारे डिटेल्स और हमारा प्लान पूरी तरह से जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने हम पे अचानक से हमला कर दिया और पूरी चीज़ ऐसे ट्रैप हो गई जिसमें हम फंसे हुए हैं अभी। तभी अचानक से कोई उस रूम का दरवाजा खोलता है, एक सोल्जर को अंदर फेंकता है। तभी मेजर किंग उसे देख के चौंक जाते हैं। सर कैंट किम। मेजर किंग गुस्से में उस आदमी को बोलते हैं, यू बास्टर्ड। और वो सोल्जर पता नहीं क्या ही बोलता है अपनी भाषा में, वो और एक मारता मेजर किंग के सर पे धड़। फिर हंसता हुआ चला जाता है दरवाजा बंद करके। फिर मेजर किंग उठते हैं, डैम इट, ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं प्यादे की तरह। फिर हमारा किम पूछता है, मेजर किंग हाँ क्या तुम सही हो? मेजर किंग उसे कहते हैं, हाँ मैं सही हूँ, तुम बताओ और हमारे बाकी लोग कैसे हैं? फिर किम बोलता है, मैं नहीं जानता सर, ये हैं। उन्हें अलग अलग जगह पे लेके गया गया है। नहीं जानता उन लोगों को कहाँ लेके जाया गया है। फिर अचानक से कोई हलचल होती है, सब चौंक जाते हैं। तभी फिर से वही दरवाजा खुलता है और वो आदमी वही सोल्जर होता है जो उन्हें घूर रहा होता है। मेजर किंग डर जाते हैं और चौंक जाते हैं और पूछते हैं अब क्या? तभी वो सोल्जर धम से नीचे गिरता है और उसके पीछे एक सोल्जर जो पूरी तरह से ढका हुआ था मास्क से, बस उसकी एक आंख दिख रही होती है। क्या ही बैडैश लग रहा होता है वो पूछता है मेजर किंग से, क्या तुम मेजर हामचंद किंग हो? तो मेजर किंग सोचते हैं ये स्पोरियन बोल सकता है। फिर वो पूछते हैं तुम कौन हो? वो बोलता है। फिर मेजर किंग सोचते हैं कि ये ज्यादा बोलने वाला नहीं लगता। मैं फिर वो एमसी बोलता है हमारा, यहाँ पे हम इसे एमसी बोलेंगे, यही आगे चल के हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है? तो अब से हम इसे एमसी बोलेंगे। तो वो एमसी हमारा बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, ऑल योर प्रिजनर्स फॉलो मी। वो बोलता है हमारा एमसी। फिर वो उन सबको अपने पीछे लेकर जा रहा होता है सारे सोल्जर्स को मारते हुए। तब मी मेजर किंग अरे यहाँ के आदमी पहले ही मारे जा चुके हैं पर हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर मेजर किंग एमसी से पूछते हैं कि तुम किस डिवीजन से हो, कितने ट्रुप्स तुम्हारे साथ आए हुए हैं यहाँ पर? तो वो एमसी बोलता है, मैं नहीं बता सकता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं अकेला आया हुआ हूँ। फिर एक मेजर किंग हैरान और डर जाते हैं, इसने खुद से इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया और वो भी बिना किसी खरोच के। फिर मेजर किंग को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, ये तो इनमें से एक है। अचानक से हमारा एमसी और मेजर किंग के पीछे से दौड़ता हुआ आगे रश कर जाता है और उनमें से एक को नॉकआउट कर देता है, गर्दन पे मार के उसके एक ही बार में। और दूसरा वाला देखता रह जाता है हैरानी से। तब तक हमारा एमसी उसे भी अपने नाइफ से उसके सीने पे मार देता है और फिर क्या ही बैड है पोज देता है खड़े होकर। पूछते हैं कि क्या है ये? इसने इंस्टेंटली 2 आदमी को डिसआर्म करके नॉकआउट कर दिया और बिना अपने गन को निकाले। ये किस एजेंसी से है? हैरानी से सोच रहे थे मिस्टर मेजर कैम। तभी हमारा एमसी कहता है, हमें और तेज चलना होगा, मैं आगे की ओर जो भी होंगे उनका देख लूंगा और अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपना राइफल यूज ना करो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। फिर मेजर कैंग कहते हैं श्योर। और दूसरे फिर हमारा एमसी सोचता है कि दूसरी शब्दों में बोलूं तो मेरे रास्ते में मत आना। फिर वो क्या ही बैड इस तरीके से सबको नॉक कर रहा होता है अपनी गन, एक एक गोली से एक एक को। किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा होता है, सब एक के बाद एक गिर रहे होते हैं, एक के बाद एक। बहुत सारे जो भी भागे थे तो अचानक से देखते हैं कि एक मोड़ होता है वहां पे। जब मेजर किंग मदद करने की सोचते हैं पर वो अचानक से देखते हैं कि एमसी रश कर चुका है। ये क्यों कर रहा है? हम आराम से भी जा सकते थे और एक मूव करके उनको नॉकआउट कर सकते थे, पर अचानक से देखते हैं हमारा एमसी स्लाइड मारता हुआ आता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करके। और वो तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं, मुंह खुला रहता है हम लोगों का और उनको कोई टाइम नहीं मिलता रिएक्ट करने का। 3 गोलियों में तीनों नॉकआउट। अब मेजर गन जब पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या तीनों खत्म? व्हाट अ बीस्ट। फिर वो देख रहे थे उसको पीछे से, हैरान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इसके जो मूव्स हैं वो बहुत ज्यादा रैकलेस हैं, एक मिलिट्री सोल्जर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। फिर वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। हमारा एमसी नजर आगे देख रहा होता है, उन्हें सिग्नल देता है अपने हाथ से कि रुको। तो सब रुकते हैं, तीनों रुक जाते हैं। वो लोग दोनों तीनों जो वो जो पीछे इनके साथ और 2 जने थे उनका वीक स्टेट को ध्यान में नहीं रखा, पर हमारा जो ये एमसी है उसने ये सब इतनी बारीकी से याद भी रखा और उनके साथ कैलकुलेट करके सब आगे बढ़ रहा है इस पूरी टाइम। और ये बिल्कुल
इसकी आंखें फिर वो हैरानी हो रहे होते हैं उसे देखकर। तो वो नोटिस करते हैं कि इसकी आंखें ब्लैक से और ये कोरियन बोलते वो मेजर किंग सोचते हैं कि ये कोरियन बोलता है, भले अच्छे से नहीं बोलता पर बोलता है। तो वो गैस लगाते हैं और पूछते हैं क्या तुम कोरियन हो? फिर हमारा एमसी थोड़ा सा चौंकता है। तो मेजर किंग सोचते हैं डिड आई गेट, क्या मैंने पकड़ लिया? पर हमारा एमसी उसना हिंट भी नहीं देता और बोलता है हमें आगे चलना होगा। फिर वो आगे निकलते हैं वहां से। फिर वो देखते हैं उनके दोस्त और मेजर किंग को कुछ लोग आवाज देते हैं, मेजर किंग। मेजर किंग पूछते हैं तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो वो लोग बोलते हैं कि वो आदमी हमें लेके आया और उसने हमें बोला यहाँ रुकने के लिए थोड़ी देर के लिए, और अब देखो तुम्हारे साथ आ रहा है वो। मैं यहाँ फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा, तुम लोग यहाँ से साउथ वेस्ट में जाओ, तुम्हारे लोग कोई इंतजार कर रहा होगा। तो मेजर किंग उसे थैंक यू बोलते हैं और एमसी हमारा बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपना मिशन कर रहा था। फिर हमारे मेजर किंग थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सोचते हैं हम एक मर्शनरी जैसा मैंने सोचा था। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हैं उससे हाथ मिलाने के लिए और बोलते हैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे ये तुम्हारा एक जॉब ही क्यों ना हो। जो भी तुमने किया, तुम्हारा रीजन कुछ भी हो, पर तुमने मुझे बचाया और मेरे आदमियों को। तो वो उसके हाथों की तरफ देख रहा था। अचानक से वहाँ पे कहीं से फायरिंग होने लगती है। ये हमारा एमसी नोटिस कर लेता है वहाँ पे एक बड़ा। फिर वो तुरंत सबको बोलता है नीचे जाओ। फिर वहाँ पे एक बॉम्ब गिरता है, बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी किसी की आंखें धुंधली धुंधली खुल रही होती हैं। मेजर कैंग देखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं, सर से खून निकल रहा होता है, उन्होंने अपने कान बंद कर रखे होते हैं और नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। फिर वो सोचते हैं क्या ये तोप है? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और मेरे दोस्तों को क्या? और प्रोफेसर बहुत अच्छा, ये लोग बचे हुए हैं। वो पीछे देखता है तो उसे दिखता है, मेजर कैंग को दिखते हैं सब अनहार्म्ड है। फिर वो अचानक से उसे याद आता है, उसे सुनाई देती है गन फायर गन फायर, और वो देखता है कि सामने के जो सोल्जर्स हैं वो एक के बाद एक नौक रहे होते हैं। और फिर वो देखता है हमारे एमसी को कि वो इस सिचुएशन में भी फायरिंग कर रहा है अपने आप खुद से, और वो ये देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या ये सिर्फ एक बच्चा है? फिर हमें दिखाया जाता है 6 महीने पहले एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे क्लास में होते हैं और सब किसी को देख रहे थे, और कुछ लड़कियां वहाँ पे ब्लश कर रही होती हैं हैरानी से देखकर, और आवाज वो सोच रही होती हैं ओ माय गॉड ही इज हॉट। उनकी टीचर बोलती है आज हमारे यहाँ एक नया स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है। तब हमारा वो स्टूडेंट बोलता है नाइस टू मीट यू, और अपना नाम बताता है ईजिन यू, इसीलिए आज से हम अब से हम इसे ईजिन बोलेंगे या एमसी, यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अगला चैप्टर हम बहुत जल्द लाएंगे। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आपने अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू।